अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और सुनाइए जी, आप लोगों की तरफ मौसम कैसा है? और कराची में तो आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। मुझे पता है कि बाकी बहन भाई मेरी ये बात सुनकर जो है वो बोलेंगे कि जो सर्दी हमारे यहाँ पड़ती है कराची में, उसके मुकाबले में तो सर्दी कुछ भी नहीं होती। तो बिल्कुल जी, मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि कराची में बिल्कुल बाकी जगहों से की निस्बत जो है वो सर्दी काफ़ी कम होती है। लेकिन आजकल जो सर्दी यहाँ पड़ रही है ना, वो कराची वालों के लिए उनके लिहाज से जो है थोड़ी ज़्यादा ही है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस मौसम को जो है वो थोड़ा सा इंजॉय कर लिया जाए। फिर तो बाकी पूरा साल जो है वो गर्मियों के साथ ही हमने रहना है। तो बस यहाँ पर मैं और साजिद गए थे और हम कुछ खाने पीने का सामान जो है वो लेकर आए हैं, क्योंकि इस मौसम में जो है ना भूख भी ज़्यादा लगती है और कुछ ना कुछ खाने को जो है वो दिल करता रहता है। तो हम ये कुछ थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेकर आए थे। हेल्थ वाइज भी अच्छा होता है और दूसरा जो है ना ज़ुबान के चस्के भी जो है वो पूरे होते रहते हैं। तो बस मैं इसे निकाल के भी जा रही थी। मैं तो वैसे ही खा लेती हूँ, लेकिन साजिद के लिए मुझे ये निकाल के किसी जगह पे रखनी पड़ती हैं। अब मैं ये सब चीज़ें इसके अंदर डाल के ना उनके साइड टेबल पे रख दूँगी, तो जब उनका दिल करेगा वो खाते रहेंगे। वो खुद से उठा के कोई भी खाने वाली चीज़ नहीं खाती। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, सारे काम मेरे साथ वो करवाते हैं, लेकिन खाने वाली कोई भी चीज़ जो है ना वो खुद से लेकर कभी नहीं खाते। तो अब उनके साइड टेबल पे पड़ी रहेंगी, जब उनका दिल करेगा वो खाते रहेंगे। फिर मुझे नहीं बोलेंगे कि अरे मैं तो ये चीज़ लेकर आया था और तुमने मुझे खाने को दी ही नहीं। और यहाँ पर एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है वो करूँगी कि आजकल जो है वो जो कुछ भी हम मरी के बारे में सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उसको देखकर बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। अल्लाह पाक सब जगह खैर खैरियत रखे और जो भी लोग जो हैं वो वहाँ फंसे हुए हैं उनको बखैरियत जो है उनके घरों तक वापस पहुँचाएँ। लेकिन यहाँ एक बात ज़रूर मैं कहूँगी कि जो है ना सब चीज़ें हम हुकूमत पे डाल देते हैं। हुकूमत की बेशक गफलत है, लेकिन उसके साथ साथ जो है ना वो कुछ गलतियाँ हमारी अपनी भी होती हैं। हमें देखना चाहिए। हमें जब समझ आ रहा था, वेदर फोरकास्ट के बारे में वो ऑलरेडी बताते रहते हैं, तो हमें जो है ना वो अपनी जान को मुसीबत में नहीं डालना चाहिए और घर से सोच समझ के बाहर निकलना चाहिए। बस यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक जो है वो सब खैर खैरियत रखे। और ये जो है ना, ये नेक्स्ट डे का क्लिप है और मैंने सुबह उठकर जो है वो मशीन लगा ली थी। हालांकि मौसम जो है वो आज बारिश का बना हुआ था, काले बादल आए हुए थे और बारिश के बारे में आज बताया भी था कि होगी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो लगा लेती हूँ। अल्लाह के आसे पे जो होगा देखा जाएगा। फिर रहते रहते जो है ना वो रह जाते हैं और काम बढ़ जाता है। और कपड़े धोने के बाद जो है वो यहाँ पे मैंने कढ़ी बनने के लिए रखी और आज मैं कढ़ी बना रही हूँ। और आज स्पेशली जो है वो मैं अम्मी की फरमाइश पे कढ़ी बना रही हूँ, क्योंकि मौसम इतना प्यारा हो रहा था और ऐसी चीज़ें जो है ना वो इस मौसम में खाने का दिल करता है। तो अम्मी ने बोला कि आज जो है ना वो कढ़ी बनाओ। और आज मैं जो है वो अपनी लाइफ में सेकंड टाइम कढ़ी बना रही हूँ। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम कढ़ी बनाई थी ना, तो अम्मी मेरे पास खड़ी थी और मुझे बताती जा रही थी और सब कुछ मैंने उनसे पूछ पूछ कर किया था और बड़े मज़े की बनी थी। तो आज भी मैं अम्मी को कह रही थी कि नहीं अम्मी, मैं अकेली नहीं बनाऊँगी, मुझे ना भूल भी गया है। अब तो ना आप आएँ मेरे साथ खड़ी हो तो फिर मैं बनाती हूँ। अब मैंने कहा कि नहीं, आज तो है ना तुम खुद अकेली बनाओ। अगर जब तक अकेली नहीं बनाओगी ना तो तुम्हें कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा कि तुम जो है वो बना सकती हो कि नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि चलें अल्लाह का नाम लेके शुरुआत करते हैं, देखिए क्या होता है। तो मैंने बस जी यहाँ पे कढ़ी बनने रख दी है ऊपर। और मैं रेसिपी इसलिए साथ कोई शेयर नहीं कर रही क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ी शेफ़ नहीं हूँ, तो मुझे बस थोड़ा बहुत ही खाना बनाना आता है। तो मैं बस जो बना रही थी, तो मैंने कहा बस अल्लाह अल्लाह का नाम लेके जो है सही सही बन जाए। और अगर फिर भी कोई कहेगा मुझे रेसिपी का, तो फिर मैं शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। और कढ़ी बनाने के साथ साथ जो है मैंने पकौड़ों का सारा सामान काटा और जो है वो बनाने लगी, क्योंकि आपको पता है कढ़ी बने तो पकौड़े तो उसमें जाते ही जाते हैं। और अगर मौसम इतना ज़्यादा प्यारा हो तो फिर पकौड़े और ज़्यादा बनाने पड़ जाते हैं। तो साजिद को ये था कि कढ़ी बन जाएगी, जब बननी होगी तो मुझे पकौड़े बना के दे दो। तो बस जी यहाँ पे मेरी अल्लाह का शुक्र है कढ़ी भी तैयार हो गई थी, साथ पकौड़े भी बन रहे थे। और यहाँ पे जो है वो मैं साजिद के लिए रोटी भी बना रही थी। तो क्योंकि मैंने खानी नहीं थी तो मैंने कहा मैं आपको बना देती हूँ, क्योंकि मेरे साथ यही प्रॉब्लम होता है कि जब मैं खुद खाना बना लेती हूँ ना, तो उसको देख कर ही मेरा दिल भर जाता है। फिर 2-3 घंटे तक मुझे भूख ही नहीं लगती। तो मैंने कहा मैं आपको बना देती हूँ, आप खाएँ, क्योंकि फिर मैंने कढ़ी अम्मी को भी देने जानी थी। अच्छा, और यहाँ पे मुझे याद आ गया कि जब मैं पहले एक वीडियो शेयर की थी तो उस खाना बनाने की, तो उसमें किसी का कमेंट आया था कि आपके यहाँ गैस का कोई मसला नहीं है, आपके यहाँ गैस आती रहती है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पानी, बिजली और गैस का कोई मसला नहीं है। सिर्फ मुझे याद पड़ता है जहाँ तक मेरी लाइफ में सिर्फ एक बार गैस जो है वो गई थी, लेकिन वो भी किसी मेंटेनेंस की वजह से कि ना कोई मसला था, कोई उन्होंने कुछ ठीक भी करना था, तो उसकी वजह से उन्होंने गैस जो है ना वो एक आधे दिन के लिए बंद कर दी थी। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो बस ये मेरी रोटी यहाँ बन गई और सारी को कड़ी दे रही हूँ मैं। मक्खन डाल के, मक्खन जो है वो अम्मी ने दिया था, तो मैंने कहा आप जल्दी जल्दी खा लें, उसके बाद जो है वो अम्मी की जाना है मुझे देने के लिए। तो बस साजिद अब यहाँ पे खाना खाने लगे हैं और साजिद ने तो पास कर दी कि बहुत मज़े की बनी। अब अम्मी से पास करवानी, देखती अम्मी क्या कहती हैं। तो बस जी साजिद ने खाना खा लिया, तो और हम आ गए हैं अब अम्मी की तरफ, क्योंकि मुझे ये था कि मैं जल्दी जल्दी अम्मी को चेक करा के पूछ लूँ जी कैसी बनी है।
तो हम घर आए तो अम्मी को दिखाई, मैंने कहा शक्ल तो बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। मैंने कहा नहीं, आप मुझे ना खा के बताएंगे जो है वो कैसी लग रही है। तो यहाँ पे भी अब अम्मी को जो है वो चखा रही हूँ और अम्मी को भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बड़ी पसंद आई। तो मुझे तसल्ली हो गई कि जी मैं पास हो गई हूँ और मुझे कॉन्फिडेंस भी आ गया है कि जो है ना अब मैं ख़ुद से बना सकती हूँ। पहले मुझे ये लग रहा था कि नहीं भाई मैंने नहीं बनानी जब तक अम्मी नहीं आएंगी, और अब अल्लाह का शुक्र है कि जी मैं बना सकती हूँ। बस हम थोड़ी देर बैठे, कुछ ज़्यादा देर नहीं बैठी थी, थोड़ी देर ही बैठे थे उसके बाद। और उसके बाद जो है फिर हम जो है वो घर वापस आ गए थे। और ये जो क्लिप है अब ये रात का क्लिप है। साजिद जो है वो अब रात का खाना खा रहे हैं और मेरा जो है वो अभी तक कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने जो है वो अपने लिए मंगवाई हैं ये फ़्राइज़ और अंडे वाला बर्गर, क्योंकि मेरा यही खाने को दिल कर रहा था। ये पकौड़े जो है वो दोपहर में मैंने अपने लिए रखे थे कि मैं जो है वो खाऊंगी, और उसके बाद मेरा ये खाने को भी दिल नहीं किया, तो मैंने फिर खाए नहीं उसके बाद ना। और मेरी जो है ना वो ये आदत हमेशा से है, जब अम्मी भी कढ़ी बनाती थी या कोई भी ऐसी चीज़ ना, तो वो मेरा उस दिन खाने को दिल नहीं करता, नेक्स्ट डे खाने को हमेशा दिल करता है। तो आज भी मेरे साथ जो है वो यही हुआ है। मुझे पता है कि मैं आज नहीं खा पाऊँगी, अब मैं कल खा लूँगी। तो मैंने साजिद को बोला कि आप जो है ना वो मुझे अंडे वाला बर्गर ला दें, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। दूसरी किसी भी बर्गर की निस्बत ना, जिंगर बर्गर, चिकन या बीफ बर्गर की निस्बत मुझे अंडे वाला बर्गर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने कहा आप मुझे वो और फ्राइज़ ला दें, तो मैं डिनर में ना वही चीज़ खाऊंगी। तो साजिद ने कहा कि चलो तुम रोटी भी रहने दो, मैं ना रोटी भी ले आता हूँ बाहर तंदूर से ही। तो सुबह से इतने ज़्यादा कामों में लगी हुई थी, तुम मशीन भी लगाई थी, उसके बाद कड़ी में भी इतना ज़्यादा टाइम लग जाता था, तो थक जाता है इंसान। तो तुम रहने दो। बस वो रोटी अपने लिए लेकर आए और उन्होंने खाई रोटी, और मैंने अपने साथ मैंने जो है वो बर्गर इंजॉय किया। उसके बाद जो है साजिद बैठ के उन्हें कंप्यूटर पे अपना कुछ काम करना था, और मेरा ना ये पूरा दराज बिखरा पड़ा था मेरा मेकअप वाला ना। तो मैंने कहा मैं इसे फ़ारिग तो बैठी हुई, चलो मैं ना इसे ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ बैठकर। और साथ में जो है वो हम खुश्क मेवे भी इंजॉय कर रहे हैं। और मुझे ना ये नारियल के लड्डू जो है वो नारियल के लड्डू कहते हैं, कुछ लोग इसे नारियल की बिस्किट कहते हैं, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस पूरी ट्रे में से ना मेरी फेवरेट चीज़ सिर्फ यही है, एक मूँगफली और एक ना ये कोकोनट के जो बिस्किट हैं ये। तो आप में से किस किस को कोकोनट वाले बिस्किट अच्छे लगते हैं, प्लीज़ मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बस जी हम यहाँ पे जो है वो अपना नाइट टाइम जो है विंटर का वो एंजॉय कर रहे हैं, और साथ में जो है वो काम भी होते जा रहे हैं। और मैं जितने भी छोटे मोटे काम होते हैं ना घर के, वो मैं रात के इसी टाइम के लिए छोड़ देती हूँ। जब जो है वो हम इकट्ठे बैठे होते हैं और साजिद भी अपना कोई ना कोई छोटा मोटा काम कर रहे होते हैं, तो मैं भी वो काम अपना इसी टाइम शुरू कर देती हूँ, और साथ में जो है वो बातें भी हो रही होती हैं। और यही टाइम जो है मेरे पूरे दिन का जो है वो सबसे आइडियल टाइम होता है, क्योंकि जब साजिद घर होते हैं तो इस टाइम हम पूरी रूटीन अपने दिन की जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, साथ में काम भी होते आते हैं, उनका दिन पूरा कैसा गुजरा और मैंने पूरे दिन में क्या क्या किया, हर एक बात एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो जो है ना मुझे सबसे फेवरेट टाइम जो है वो दिन का यही लगता है। तो बस ये हम यहाँ पे अपने काम भी कर रहे थे, और काम ख़त्म करने के बाद हम जो है वो सोने के लिए लेट गए थे। और टाइम देखें अभी 11:15 का हो रहा है। तो एकदम से ना बाहर से आवाज़ आना शुरू हुई, तो मैं डर गई, मैंने कहा ये कैसी आवाज़ें आ रही है। तो जब हमने उठ के देखा तो बाहर जो है ना बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। कराची का मौसम जो है वो ऐसा ही है, कुछ समझ नहीं आती कि किसी टाइम भी कुछ भी हो सकता है। और बंद खिड़कियों में ऐसा लग रहा था जैसे ना बाहर कोई ज़ोर ज़ोर से चीज़ नीचे गिर रही है। तो मैं डर गई, मैंने कहा हाय अल्लाह शायद कहीं ना बर्फ़बारी तो स्टार्ट नहीं हो गई। तो लेकिन जब हमने उठ कर देखा तो जो है ना वो बारिश ही हो रही थी। और देखिए कितना खूबसूरत सा मौसम बना हुआ है रात के टाइम। दिन की बारिश का व्यू तो मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो मैंने सोचा कि चले रात की बारिश का व्यू भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और आप लोग देख कर बताइएगा कि ये वाला व्यू जो है वो आप लोगों को कैसा लगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और बस जी इसी खूबसूरत से व्यू के साथ मैं जो है वो अपनी वीडियो को भी एंड करती हूँ। फिर इंशाअल्लाह किसी नए व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर नए व्लॉग में मिलते हैं इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।